हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं आज न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द फ्रॉग एंड द पेल ऑफ मिल्क। द फ्रॉग होता है मेंढक, द पेल ऑफ मिल्क, पेल होती है बाल्टी ऑफ मिल्क, दूध की। तो इसका मतलब है एक मेंढक और एक क्या है, दूध की बाल्टी की एक कहानी है। तो देखिए, दूध से भरी एक बाल्टी है, इसमें ये मेंढक है। अब ये मेंढक क्या होता है, इसमें गिर जाता है और लास्ट में ये अपनी कठिन परिश्रम से, हार्ड वर्क से ये बाहर निकल के आता है। तो देखिए कैसे ये बाहर निकल के आता है, तो कहानी में बनी रही है और हम कैसे इस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, इसके लिए सिंपली ये बट पावर याद होनी चाहिए। बट पावर याद है तो आप किसी भी इंग्लिश से हिंदी इसकी निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, या एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस होता है एक बार, अपॉन अ टाइम एक बार की बात है या एक समय की बात है। देयर वॉज अ फार्म, देयर वॉज अ फार्म, एक क्या था, खेत था। ए फार्म, एक खेत था। अ फ्रॉग, अ फ्रॉग एक मेंढक, ऑल्सो भी, लिव्ड ऑन द फार्म, वह एक जो मेंढक था वो कहाँ रहता था, लिव्ड ऑन। देखिए लिव के साथ ऑन आया है तो लिव का मतलब यहाँ पर रहना होगा, तो ऑन द फॉर्म किस पर, खेत पर। तो एक मेंढक क्या है, खेत पर भी रहता था, ऑल्सो होता भी। एक मेंढक खेत पर भी रहता था। वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन। ही वॉज होपिंग, ही वॉज होपिंग, होपिंग का मतलब होता खुश रहना। एक होता होप, वो होती है आशा, ये होपिंग यहाँ पे खुश रहना है। वन डे एक दिन, ही वॉज होपिंग, वह खुश था, वह क्या था, खुश था। अराउंड द फार्म यार्ड, अराउंड या फॉर्म यार्ड, फॉर्म यार्ड का मतलब है खेत के चारों ओर, खेत के चारों ओर क्या कर रहा था, वो घूम रहा था, खुशी से टहल रहा था। ही वेकम, वो हो गया। देखिए बीकम की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये विकेम होती है, वह हो गया। समवॉट, कुछ हद तक, ये तो अच्छा वर्ड है। समवॉट का मतलब होता है कुछ हद तक, वह हो गया कुछ हद तक। केयरलेस, लापरवाह, वह लापरवाह हो गया। सडनली, अचानक, सडनली अचानक। ही एंडेड अप, ही एंडेड अप, अंत में, वह अंत में। फॉलिंग इनटू, देखिए फॉलिंग इनटू का मतलब होता है कहीं पे गिर जाना। फॉल का मतलब गिरना, इनटू मतलब किसी चीज़ में। तो फॉलिंग इनटू, वह किसी चीज़ में गिर गया। तो देखते हैं किस में गिरा, अब फेल, एक बाल्टी में। तो देखो वह अंत में एक बाल्टी में गिर गया। हाफ फिल्ड, हाफ होता आधा, एल साइलेंट है इसमें, एल नहीं बोला जाएगा। हाफ फिल्ड, आधी भरी बाल्टी में, विद मिल्क, किसकी, दूध की। तो देखो वह गिर गया आधी दूध की भरी बाल्टी में। ही ट्राइड टू, ही ट्राइड, ट्राई की सेकंड फॉर्म में ट्राइड। ही ट्राइड टू, उसने कोशिश की। टू गेट आउट, गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, उसने बाहर निकलने की कोशिश की। एज, जैसे ही, एज जैसे ही स्वयं, स्विम की सेकंड फॉर्म स्वयं है। जैसे ही वह तैर कर, अबाउट अटेम्प्टिंग, कोशिश की उसने तैर कर, टू रीच, पहुंचने की, कहाँ पे पहुंचने की, द टॉप ऑफ द पेल, टॉप मतलब सीट्स। तो देखिए इसमें तैर रहा था तो यहाँ से टॉप पर पहुँचता है। तो टू रीच द टॉप ऑफ द पेल, उसने क्या है, बाल्टी के शिखर पर पहुँचने की क्या की, कोशिश की। अटेम्प्टिंग की मतलब कोशिश की। तो ये तैर रहा था तो इसने क्या, तैर कर बाहर निकलने की कोशिश की है। आगे है, ही फाउंड, उसने पाया, ही फाउंड, उसने पाया, डेट की, द साइड्स ऑफ द पेल, उसने पाया कि जो साइड्स हैं उसकी, जो चारों ओर की क्या है, साइड्स हैं, ऑफ द पेल, किसकी, बाल्टी की, वर टू हाई, टू हाई, क्या है, बहुत ऊंची हैं, क्या है, बहुत ऊंची हैं। एंड स्टीप टू क्लाइंब आउट, और उसने क्या किया, बाहर निकलने की एक योजना बनाई। तो देखते हैं वो कैसे बाहर निकलता। ही ट्राइड टू स्ट्रेच, ही ट्राइड टू स्ट्रेच हिज weak legs to push off the bottom of the pail, but found it too deep, too deep. He tried to, उसने कोशिश की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म, उसने कोशिश की। स्ट्रेच, फैलाने की, स्ट्रेच होता है फैलाना, जैसे कि स्ट्रेच की शर्ट आती है, पैंट आती है, तो स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाना। तो उसने कोशिश की फैलाने की। हिज वैक लेग्स, अपनी पिछली टांगें, अपनी पिछली टांगें। टू पुश ऑफ, धक्का देने के लिए। द बॉटम ऑफ द पेल, बाल्टी की तली से, बाल्टी की तली से, ये देखिए बाल्टी की तली पर था तो इसने पिछली टांगों को फैलाया और उससे धक्का मारने की कोशिश करी ऊपर को उड़ने के लिए, मतलब ऊपर को आने के लिए। तो इसका मतलब निकालें, देखो इसका मतलब निकलेगा कि उसने बाल्टी के नीचे से, उसने बाल्टी के नीचे से धक्का देने के लिए अपने पिछले पैरों को फैलाने की कोशिश की।
तो फैलाने की कोशिश की है, यहाँ पे स्ट्रेच का मतलब फैलाना आ जाएगा। तो देखो ही ट्राई टू स्ट्रेच, उसने फैलाने की कोशिश की, हिज बैक लेग्स अपनी पिछली टांगा टू पुश ऑफ धक्का देने के लिए द बॉटम ऑफ द पेल, बाल्टी के नीचे से, बाल्टी के नीचे धक्का मारने के लिए क्या उसने कोशिश की, बट परंतु फाउंड इट टू डीप, उसने पाया कि क्या है ये बहुत, इसकी क्या बहुत गहराई है। बट ही वॉज डिटरमाइंड, परंतु उसका क्या दृढ़ निश्चय था, परंतु क्या उसका क्या दृढ़ निश्चय था टू गेट आउट बाहर निकलने के लिए, उसका बाहर निकलने का क्या था दृढ़ निश्चय था। ही डिड नॉट गिव अप, उसने क्या हार नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी। एंड और कंटिन्यू टू, लगातार स्ट्रगल, वो संघर्ष करता रहा। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, और वो लगातार संघर्ष करता रहा। और गिव अप का मतलब होता है त्याग देना या फिर हार ना मानना, तो ये गिव अप अलग होता है, इसको नोट कर लेना। तो कंटिन्यू टू, लगातार वो क्या है लगातार संघर्ष करता रहा, मतलब निकलने की कोशिश करता रहा। ही कैप्ट किकिंग, और क्या है वो लाता मारता, वह लाते मारता रहा। एंड किकिंग बार बार क्या लाते मारता रहा, ये टांगे मारता रहा, किसमें दूध के अंदर, इस दूध के अंदर बार बार टांगे मार रहा है ये। एंड स्क्वायर मेड का मतलब है फुदकता रहा, तो फुदकता रहा या कुलबुलाता रहा, इसमें क्या फुदकता रहा। एंड और लो और हिज किकिंग, उसकी सभी लातों ने अबाउट इन द मिल्क, दूध के अंदर उसकी सभी लातों ने, उसकी सभी टांगों ने हैड टर्न का मतलब होता है बदल देना, मुड़ जाना, इसका मतलब यहाँ पे है बदल देना। उसने टर्न कर दिया द मिल्क, दूध को, इनटू बटर, किसमें मक्खन में, बटर होता है मक्खन, तो उसने चेंज कर दिया दूध को मक्खन में। एज जैसे द बटर वाज सॉलिड, जैसे कि हम क्या जानते हैं कि बटर क्या होता है सॉलिड था, बटर सॉलिड होता है। जैसे ही क्या बटर मक्खन सॉलिड हुआ या ठोस था, जैसे बटर क्या था ठोस था। ही इजली, वह आसानी से यूज टू क्लाइंब आउट, वह आसानी से उसे यूज करके, किसको बटर को मक्खन को यूज करके क्लाइंब आउट बाहर आ गया ऑफ द बेल, बाल्टी से, वो इसको यूज करके बाल्टी से बाहर आ गया। हिज हार्ड वर्क, उसकी जो कठिन कार्य हैड पेड, उसने फ़ायदा पहुँचाया। पेड ऑफ का मतलब होता है भुगतान करना, आफ्टर ऑल बाद में या आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार भी होता है, तो आखिरकार उसकी जो कड़ी मेहनत थी वो रंग लेकर आई, मतलब वो बाहर आ गया निकल के। पेड ऑफ का मतलब भुगतान करना, तो उसकी जो कठिन कार्य था उसने भुगतान किया आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत ने उसका क्या भुगतान किया, उसका फ़ायदा पहुँचाया। तो देखिए इसका मोरल क्या है, मोरल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मोरल देखिए, हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, कठिन कार्य हमेशा फ़ायदा पहुँचाता है, या फिर पेश करता है या भुगतान करता है। तो हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए, और साथ में स्मार्ट वर्क भी कीजिए, उसके साथ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क बराबर सक्सेस। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और चलिए अब इसकी इंपॉर्टेंट वर्ड पावर पढ़ लेते हैं। वर्ड पावर है, फॉर्म होता है खेत या कृषि भूमि, फ्रॉग होता है मेंढक, ऑल्सो होता भी, हैपिंग होता खुशी, होपिंग होता खुशी, अराउंड होता चारों ओर या चारों तरफ, फार्म यार्ड होता खेत के पास का घेरा या खेत के चारों ओर का घेरा, समवॉट होता कुछ हद तक, केयरलेस होता लापरवाह, और सडनली होता अचानक आया है। पुश ऑफ का मतलब होता धक्का देना, द बॉटम के नीचे, और डिटरमाइंड का मतलब होता निर्धारित, क्या होता है डिटरमाइंड का होता है निर्धारित होता है। गिव अप त्याग देना होता है, किकिंग एंड किकिंग बार बार टांगे मारना होता है। टर्न होता मोड़ देना या फेर देना। क्लाइंब आउट होता बाहर निकलना। पेड ऑफ होता भुगतान करना, क्या होता है पेड ऑफ भुगतान करना। चलिए अगली वर्ड पावर देखते हैं। आगे है एंडेड अप समाप्त करना, फॉलिंग इनटू किसी चीज़ में गिरना, फॉलिंग इनटू। पेल हाफ फिल्ड आधी बाल्टी भरी होती है, पेल का होता बाल्टी, हाफ होता आधी, फील्ड होता भरे होना, आधी बाल्टी भरी होना। गेट आउट होता बाहर चले जाना है, बाहर निकलना। स्वयं होता तैरना, ये लपेटे हुए। अटेम्प्टिंग होता प्रयास करना। फाउंड होता मिल गया। स्ट्रिप टू क्लीम आउट का मतलब होता बाहर निकलने की उसने कोशिश की, या फिर स्ट्रिप टू क्लाइम आउट बाहर निकलने की उसने योजना बनाई, या बाहर निकलने की खड़ी। स्ट्रेच होता खिंचाव, और डीप होता गहराई, और गेट आउट होता बाहर चले जाना, गेट आउट काफ़ी चलता है गेट आउट मूवीज़ के अंदर, गेट आउट बाहर चले जाओ। स्ट्रगल होता संघर्ष। स्क्वायर मेड आया, एक अच्छा वर्ड है ये स्क्वायर मेड, इसका मतलब होता फुदकना। सॉलिड होता ठोस सॉलिड, और पेल होती है बाल्टी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट वर्ड पावर थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।